मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित शर्मा, फंडामेंटल क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बता दिया था। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री का परिचय बता दिया था, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा था बेटा। साइन पढ़ा था, कॉस पढ़ा था, टेन पढ़ा था, कॉट, सेक और कॉसेक। पिछली बार हमने नॉर्मल किया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, वो हमने आपको निकालना सिखा दी थी। अब बेटा क्या निकालेंगे हम, इसका टेबल यूज़ करेंगे। टेबल में क्या होता है बेटा, साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 हो गया, साइन 60, फिर साइन 90, ऐसे सोन एज पॉसिबल 5000, 10,000 कुछ भी आ सकता है बेटा। तो सबकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। पहला हम टेबल बना के सिखाते हैं बेटा, ठीक है बेटा। टेबल में क्या करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब हमने हमारे सामने बेटा क्या है, ये टेबल है बेटा, ठीक है। टेबल में क्या हमारा देखिए बेटा, हमारे पास नॉर्मली हमें क्या करना है, 90 तक, 90 तक हमें क्या वैल्यू याद करनी है। और याद करो या मत करो, आपको हम समझा देंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही समझ लेंगे। तो बेटा कैसे समझेंगे, देखो बेटा हमारे पास वैल्यू है 0 डिग्री, इसे डिग्री बेटा। अब देखो बेटा डिग्री जितना इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से आप कपड़े पहनते हो बेटा, उसी प्रकार इन पे सबके ऊपर डिग्री लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने डिग्री नहीं लगाया बेटा तो नंबर आपको काट दिए जाएंगे। इसलिए देखो बेटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पेपर में ये लिख के आएंगे। तो आपको बेटा इसकी वैल्यू कैसे लगाना, देखो बेटा हमें क्या करना है, साइन 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 30 की 1/2, 1/2। साइन 45 की बेटा वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बेटा आपको ये वैल्यू पहली वाली क्या करनी है बेटा, याद करनी है। क्या करनी है बेटा, याद करनी है, याद करनी है। उसके बाद वैल्यू कोई याद नहीं करनी बेटा, उसके बाद सब वैल्यू आपको हम निकालना सिखा देंगे। कैसे निकालते हैं बेटा, देखो जैसे हमने साइन में निकाल दी है वैल्यू, याद कर लिया हमने। अब देखो बेटा कॉस निकालना है, तो कॉस का बेटा इसका उल्टा कर देंगे। देखो बेटा अब यहाँ पहले क्या है बेटा, 90 में वैल्यू 1 आई बेटा, तो यहाँ पहले 1 लिख देंगे। फिर वैल्यू देखो बेटा क्या है, √3/2, √3/2 लिख देंगे बेटा। फिर कितने है, 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे बेटा। फिर देखिए साइन 30 बेटा 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। इधर साइन 0 वैल्यू, तो 0 लिख देंगे। ये हमारा बेटा किससे याद हो जाएगा, साइन से याद हो जाएगा बेटा। कॉस का आपको मैंने उल्टा कराना सीख देंगे। अब बेटा को tan निकालना है। tan में क्या करना है बेटा, क्या आप याद कर लो, चाहे आप क्या कर लो बेटा, इसको इससे डिवाइड कर दो बेटा। देखिए हम 0/1 करेंगे बेटा। अब देखो बेटा 0/1 हमेशा 0 आता है, ये पता ही है आपको बेटा। और 1/0 होता है बेटा, वो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है बेटा। क्या आता है बेटा, इन्फिनिटी आता है। ये बात आप बेटा याद कर लेना कि 0/1 क्या आता है बेटा, 0 आता है। और 1/0 क्या बेटा, 0 आता है, इन्फिनिटी आता है। और बेटा एक चीज़ और याद करनी बेटा, किसी की भी अगर वेरिएबल हो या नंबर हो, उसकी पावर हमेशा क्या होता है बेटा, 1 होती है। अगर मान लीजिए 1 की पावर 0 है बेटा, अब देखो संख्या की पावर क्या बेटा 0, तो हमेशा वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 होती है। अगर 2 की पावर 0 हो तभी बेटा वैल्यू 1 होगी। किसी की पावर में अगर लगाए 0 बेटा, तो हमेशा आंखें बंद करके लगा दो, 1 लगा दो आप, ठीक है बेटा। एक चीज़ और याद करनी बेटा आपको, एक होता है बेटा पॉजिटिव, ठीक है बेटा, एक होता है बेटा नेगेटिव। अब देखो बेटा पॉजिटिव में जैसे क्या है बेटा, आपकी 2 की पावर अगर 1 है बेटा, अगर बेटा क्या है 1 है, अगर -1 लगा दो मैंने बेटा, तो ये नेगेटिव में हो गई। अगर बेटा क्या हमारा पास यहाँ पे बेटा क्या है, ऑड नंबर, क्या बेटा क्या है, ऑड नंबर, क्या है बेटा, ऑड नंबर है बेटा, क्या है, ऑड नंबर। तो बेटा हमारी वैल्यू क्या आती है, हमेशा बेटा नेगेटिव आती है, ऋणात्मक आती है। जैसे 2 की वैल्यू -1, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 हो गई यहाँ पे। अब देखो माइनस क्या हो गया बेटा, हमारा ऑड नंबर हो गया, 1 हमारा ऑड नंबर हो गया बेटा, तो यहाँ माइनस लगा दो, तो हमारी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये हो गई। अगर मान लीजिए हमारे पास वैल्यू बेटा होती, अगर बेटा हमारे पास वैल्यू होती मान लीजिए 8 की पावर -59 होती बेटा। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, 8 को 59 से तो मल्टीप्लाई करते रहो करते रहो करते रहो, पता नहीं कहाँ तक करो, कमेंट नहीं आएगा। मगर पेपर में आता है कि आपको इसकी वैल्यू निकालो, तो हम बेटा नॉर्मल क्या देखेंगे, देखेंगे बेटा ऑड है या इवन है। ये बेटा तो यहाँ पे इवन ऑड है, तो हमेशा ध्यान ना, ऑड है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो आप क्या करें, यहाँ नेगेटिव लगा के वैल्यू निकाल लेना, सिंपल, कोई तरीका नहीं है ये। और बेटा देखो एक ये प्रॉब्लम हो गया, तो हमारा ऑड नंबर होगा तो बेटा क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर हमारा क्या है बेटा, इवन नंबर है, क्या बेटा इवन नंबर, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। जैसे हमारा 4 की पावर मान लीजिए हमारे पास बेटा क्या है, -4 ले लीजिए बेटा, तो 4 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, आपको पता ही है 4 का स्क्वायर 64 होता है। 64 4 जा 200 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 128, ऐसा आ जाएगा बेटा। अब देखिए बेटा, अब ये वैल्यू क्या होगी, इवन नंबर होगा बेटा।
अब इवन में आप सिर्फ आंखें बंद करके 128 लिख दो बेटा, यही आंसर हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है बेटा। अब बेटा देखो ये भी हमने देखो ये हमारे क्या है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये बताना बहुत जरूरी होता है, अगर ये पॉइंट नहीं बताएंगे तो आप गलत कर लोगे। अब देखो बेटा वापस आ जाओ, अब यहाँ तक हमने बता दिया था, उल्टा हो गया था। अब 10 देखो बेटा, 10 में क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब देखो 0/1 0 आ गया बेटा। अब इसको इससे डिवाइड कर दिया 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 1/√3 आ गया। देखो याद बेटा आ गया सही। उसके बाद बेटा देखो इसको इससे डिवाइड कर दिया, √2 से √2 बेटा कट गया, 1 आ गया। देखो आ गया बेटा 1। इसके बाद देखो बेटा √3 की इससे डिवाइड कर दिया बेटा, 2 से 2 कट गया बेटा, √3 आ गया बेटा। देखो अब देखो 1/0 मैंने बेटा अभी आपको बताया था 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, इन्फिनिटी आ गया। अब देखो बेटा मैंने आपको ये भी याद करा दिया, ये भी बता दिया। अब बेटा याद आती है कॉट की बारी। कॉट बेटा क्या करते हैं, फिर उल्टा करते हैं, रिवर्स में आ जाते हैं। अब बेटा देखो 0 था, यहाँ था बेटा इन्फिनिटी, अब उल्टा आ गया, हो गया बेटा इन्फिनिटी। फिर इसको हम रिवर्स में बेटा सब वैल्यू लिख देंगे, तो हमारा ये बेटा कॉट सॉल्व हो जाएगा। अब आ गया बेटा सेक। सेक में भी यही करेंगे बेटा, पहले को दूसरे से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब देखो इसमें डिवाइड करेंगे बेटा। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे बेटा, इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे। अब देखो बेटा 0 इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी को 1 करेंगे तब इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा बेटा, रहेगा नहीं रहेगा। या ये चीज़ ले लो बेटा 1/0 ले लो बेटा, ठीक है। पहले फिर हमने पहले 1/0 लिया तो इन्फिनिटी आ गया बेटा, इसको इससे लिए तो ये आ गया बेटा, इसको ये लिया ये आ गया। अब इसके बेटा इसमें आ जाए, देखो अब आया बेटा इन्फिनिटी/1, इन्फिनिटी/1 इन्फिनिटी आ गया। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, फिर ये आ जाएगा बेटा, इसको ये डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा बेटा, इसको ये करेंगे ये आ जाएगा, इसको ये करेंगे इसी प्रकार हमारी सब वैल्यू आ जाएंगी बेटा। तो आप नॉर्मली चाहे आप साइन की वैल्यू याद कर लो, tan की बेटा याद कर लो, उसके बाद बेटा क्या है सेक की, ये तीनों वैल्यू याद कर लो तो आप सिंपल निकाल लेना पेपर में। या आपको पहले वैल्यू याद कर लो, उनको डिवाइड कर लेना तब निकाल देना। ये हमारी टेबल आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है बेटा। और आपके पास अगर कुछ और आता है, जैसे साइन हमारे पास पेपर में आता है sin 45, तो sin 45 की वैल्यू हमने याद कराई थी बेटा, क्या होती है sin 45, ये आ गया साइन में, ये आया हमारा कितना आया 1/√2। इस प्रकार हम वैल्यू निकाल देंगे। और बेटा हम बता रहे हैं एक टेबल में प्लस माइनस और आता है बेटा, ये यार क्लास में हम थर्ड भी लेंगे नेक्स्ट टाइम, तब आपको बताएंगे बेटा, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास।